अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, सुबह कौन कौन जल्दी उठते हैं और कितने बजे उठते हैं। ओके बेटा, किसी ने कहा 8, किसी ने कहा 9 और किसी ने कहा 7 बजे। ओके बेटा, आपको इतने देर तक नहीं सोना है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी सो जाया करते थे और सुबह फजर से पहले उठ जाया करते थे और फजर की नमाज़ पढ़ के अपना काम शुरू कर देते थे। और हम क्या करते हैं, चलो फजर की नमाज में आँख खुल गई कभी तो उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ के वापस सो जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है बेटा। फजर की अजान होती है, हमें उठ जाना है, नमाज़ पढ़ना है और वापस नहीं सोना है। अपना जो दिन का काम है वो शुरू कर देना है। समझ में आया बच्चों। इससे सुबह जल्दी उठने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप तंदुरुस्त भी रहोगे। जो बेटा लेट उठते हैं ना, जैसे कि 9 बजे 10 बजे, कोई कोई तो 11-12 बजे भी उठते हैं, पर ये बहुत गलत बात है बेटा। फिर उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती। अगर आपको बीमारी से बचना है, अपनी सेहत कायम रखना है, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। समझे बच्चों। तो आज हम उर्दू की चौथी नज़्म सोने वालों जागो पढ़ेंगे। जागो सोने वालों जागो, वक्त के खोने वालों जागो। अब बेटा देखो, इसमें क्या कह रहा है, जो सोए हैं, सोने वाले जाग जाओ, कि आपका वक्त जा रहा है, वक्त तो वापस आने वाला नहीं ना बेटा। जितना कोशिश हो जल्दी उठ जाया करो सुबह में। समझ में आया बच्चों। बाग में चिड़िया बोल रही है, कलियां आंखें खोल रही हैं। अब देखो बेटा, पंछी जो बोल तो पाते नहीं हैं, लेकिन वो हमसे पहले उठ जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिए बेटा, चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलखिलाने लगती हैं। समझ में आया बच्चों। तो हमें भी इनकी तरह जल्दी उठ जाना है और अल्लाह का जिक्र करना है जल्दी उठकर। समझे बेटा। फूल खुशी से झूम रहे हैं, पत्तों का मुंह चूम रहे हैं। अब देखो, फूल का भी जिक्र आया बेटा। फूल जो है खुशी से झूम रहे हैं, यानी फूल एकदम खिल गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और पत्ते जो हैं वो भी एकदम हरे भरे नज़र आ रहे हैं। समझ में आया बच्चों। जाग उठे दरिया और नहरें, जाग उठी मौजें और लहरें। अब देखो, दरिया जो है वो भी जाग चुकी है, मौजें जो हैं उसकी लहरें हैं वो भी जाग गई है। यानी सब बहुत जल्दी उठ जाते हैं और अपना अपना काम सब बराबर टाइम पर करने लगते हैं। बेटा देखो, जाग उठे दरिया और नहरें, जाग उठी मौजें और लहरें। जाग उठे दरिया और नहरें क्यों कहा गया है। दरिया और नहरें भी अपने टाइम पर लहराती हैं। उनकी जो मौजें हैं, लहराती का मतलब जो लहरें हैं, वो भी अपने वक्त पर चलने लगती है। समझ में आया बेटा। कारोबारी जाग उठे हैं, सब व्यापारी जाग उठे हैं। अब देखो, जो कारोबार है, कारोबार करने वाले हैं, जो काम पे जाने वाले, जो व्यापारी है, सब जाग उठे हैं। अब आप भी जल्दी से जाग जाइए। समझ में आया बेटा। बनिए और हलवाई जागे, बाबू जागे नाई जागे। अब देखो, जो बनिए हैं और जो हलवाई है, जो नाई है, हर कोई जाग उठा है। सब अपने अपने काम में मसरूफ़ है। कोई काम पर जा रहा है, कोई अपना काम कर रहा है। समझ में आया बेटा। मंडी के मजदूर भी जागे, दूर रहे हैं दौड़ रहे हैं पीछे आगे। अब देखो, मंडी के जो मजदूर हैं, मंडी यानी बाज़ार, बाज़ार के जो मजदूर हैं वो भी जाग चुके हैं और वो एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। यानी कोई ये सामान ले रहा है, कोई ये सामान ले रहा है, कोई ये सामान बेच रहा है, ऐसे सब। समझ में आया बेटा। सारी दुनिया जाग रही है, काम की जानिब भाग रही है। अब देखो, सारी दुनिया जाग गई है और सब अपने अपने काम में मसरूफ़ है। तो इसमें कहा गया है कि बेटा ये सब जिन जिन का नाम लिया गया है, कारोबारी, व्यापारी, बनिए, हलवाई, नाई, मंडी के मजदूर, सारी दुनिया जाग गई है। अब आपका काम भी है कि आप भी जल्दी उठो और आपका जो रोज़ का काम है उसे वक्त पर करो। वक्त बेटा बेटा देखो कभी रुकता नहीं है, वो जाता ही रहता है। आपका काम है कि आपको अपने वक्त को किस तरीके से इस्तेमाल करें। समझ में आया बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको ये नज़्म समझ में आ गई होगी ना बेटा।
ठीक है, वेरी गुड। बेटा ये कुछ अल्फाज मायने आपको नज़र आ रहे हैं। वक्त के खोने वाले, वक्त बर्बाद करने वाले, कलियां आंखें खोल रही है, कलियां खिल रही है, कारोबारी यानी काम धंधे वाले व्यापारी, और मंडी का मतलब होता है बाज़ार। समझ में आया बच्चों? इसे आपको एक मर्तबा लिखना है और याद करना है।